आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 का थर्ड चैप्टर, इट इज़ द लिविंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप बेसिक रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड सीखने वाले हो। मॉडर्न टेक्निक्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में हम सीखने वाले हैं, और साथ में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में अलग अलग प्रोसेस है, जिसमें रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है और सर्कुलेशंस भी है ना, एक्सक्रीशन भी है। तो ये सभी प्रोसेस जो है, जिसके कारण उनके सही कोऑर्डिनेशन के कारण ही हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी प्रोसेस है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शंस। ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट, मतलब इंसान ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यस, अगर आपको स्पीसीज़ को, आपको प्रजाति को अगर मेंटेन करना है तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो रिप्रोडक्शंस ये रिप्रोडक्शंस के रिगार्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में कुछ 3-4 डायग्राम्स दिए हैं, है ना। एक्टिविटी बेस्ड है वो, जिसमें प्लांट निकल रहा है, एक सीड से प्लांट्स निकल रहा है, एक हेन है जिसके थ्रू वो एग्स जनरेट कर रही है, दे रही है ना। उसके बाद 1 से 2 इस तरह से डिवीजन दिया है। तो ये सभी प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो सेम स्पीसीज से नया स्पीसीज, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होना, इसी को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होना, सेम स्पीसीज को लेके, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शंस। ओके, ये रिप्रोडक्शंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रोडक्शंस के ही कारण हम जानते हैं कि जो स्पीसीज़ का इवोल्यूशंस जो देखने को मिला बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से ही। ये रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 मेथड्स के थ्रू होती है स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मतलब जिसमें 2 गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेक्सुअल में केवल सिंगल गैमेट्स की। तो हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं कि सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और उसके मोड सीखने वाले हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि वहाँ केवल सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओके, तो ये सिंगल पेरेंट्स में भी मेल हो सकता है या फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ केवल एक सिंगल पेरेंट रहेगा। और सिंगल पेरेंट्स के फॉर्मेशन से हो रहा है, मतलब यहाँ कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ मिलने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब आपको जो डॉटर सेल है वो एग्जैक्ट कॉपी रहेगी पेरेंट सेल की। तो यहाँ जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देखा जाए तो ये वन ऑफ द एक ड्रॉबैक्स हो सकता है, लेकिन यस, ये जो प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। ओके, और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको मिलेगी माइटोटिक डिवीजन्स के माध्यम से। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन जो है, या फिर ये हम मियोसिस और माइटोसिस में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस केवल सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होता है, वहाँ जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट को या मतलब गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी आपको देखने को मिलता है। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है वो हम आज देखेंगे। उसमें बेसिक स्टूडेंट्स 3 अलग अलग मोड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा है बडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन देखेंगे। ये जो बाइनरी फ्यूजन है असेक्सुअल, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जिसमें केवल सिंगल सेल हो, है ना, वो अकेला ही सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस को वो कैरी करता है, जिसमें केवल सिंगल सेल है, जिसमें अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ऐसे काफ़ी सारे सिंगल सेल वाले एनिमल्स। तो जैसे प्रोकैरियोटिक है, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्ट जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं, या फिर यूरोकैटिक सेल ऑर्गेनिजम्स है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी, इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसकी जो मेथड है वो होती है बाइनरी फ्यूजन्स के माध्यम से। ओके, तो ये बाइनरी फ्यूजन्स मियोसिस के थ्रू भी होता है या फिर माइटोसिस के थ्रू भी देखने को मिलता है।
यस डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जो पेरेंट सेल होता है उससे मिलने वाले जो डॉटर सेल है वो एग्जैक्ट आपको कॉपी मिलने वाले हैं। ओके, एक सेल से मतलब एक पेरेंट से दो डॉटर, इस तरह से ये प्रोसेस होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ फ्यूजन, या फिर उसको हम अगर डिवीजन के फॉर्मेशन में अगर देखते हैं तो ओवरऑल बाइनरी फ्यूजन ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, और तीसरा होता है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन्स। सिंपल बाइनरी फ्यूजन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अमीबा, हम जानते हैं उसका एक कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ना, और डेफिनेट शेप न होने के कारण वो कोई भी प्लेन में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, और इसी कारण से उसको सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। जैसे आप फिगर 3.2 देखोगे, है ना, एक पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा में दूसरे स्टेज में जो सेंटर न्यूक्लियस है वो थोड़ा इलोंगेटेड हुआ है ना, सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। थर्ड में जो है पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में, लेकिन बॉडी अलग नहीं हो चुकी है। और लास्ट में देखोगे आप जो आपको डॉटर अमीबा मिले हैं वो पूरी तरह से अलग है। तो पेरेंट अमीबा से डॉटर अमीबा का ये जो जर्नी है ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरा जो इसी में ही है बाइनरी फ्यूजन में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, यहाँ जो डिवीजन जो होता है वो डिवीजन किस तरह से होगा, वो हॉरिजॉन्टली होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम जैसे हमारी स्लीपर होती है चप्पल, उस शेप में वो देखने को मिलता है। और आप उसमें देखोगे कि न्यूक्लियस पहले इलोंगेटेड हो रहा है, बाद में इलोंगेटेड होने के बाद न्यूक्लियस के 2 पार्ट हुए हैं लेकिन बॉडी सेपरेट नहीं हुई है ना। उसके बाद न्यूक्लियस 2 अलग अलग पार्ट में हुआ है, बॉडी पूरी तरह से डेवलप हुई है, और आपको 2 डॉटर सेल मिले हैं। तो सिंगल पैरामीशियम से डॉटर पैरामीशियम ये मिले हैं बिकॉज ऑफ द व्हाट ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से। तीसरी जो मेथड जिसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, इसमें क्या होगा, वर्टिकली डिवीजन होगा, और जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना, है ना। आप डायग्राम में देखोगे कि एक यूग्लिना देखोगे कि पहले इसमें उसके न्यूक्लियस पूरी तरह से एक सिंगल बॉडी है, पेरेंट जिसे हम कहेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उससे टेंट्राकल्स देखोगे आप किस तरह से ये हुए हैं, है ना। उसके बाद इलोंगेटेड होने के बाद न्यूक्लियस अलग हुआ लेकिन बॉडी सेपरेट नहीं हुई है, और लास्ट स्टेज में बॉडी अलग अलग हो चुकी है, जिसमें आपको 2 पेरेंट्स 2 ऑफस्प्रिंग मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिले हैं। तो ये जो फ्यूजन है, इसको ये जो टाइप है इसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल पैरामीशियम, और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मोड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, दैट इज द मल्टीपल फ्यूजन्स। ये मल्टीपल फ्यूजन कहाँ होता है, किस में होता है, डेफिनेटली ये भी यहाँ अमीबा में ही होता है। ओके, होता ये है कि जब कभी भी अमीबा को फूड नहीं मिलता है खाने के लिए, लैक ऑफ फूड है, या फिर कभी कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है, तो उस समय वो क्या करता है, वो सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशंस है उनके बॉडी में जो होते हैं जिससे वो मूवमेंट करते हैं, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है। ओके, जिसके कारण से फिर वो सूडोपोडिया जो है पूरे बॉडी के अंदर ले लेते हैं वो, क्योंकि वहाँ बाहर निकलना ये फॉर्मेशन बंद हो चुका है। तो उस समय वो राउंडेड शेप लेते हैं, और राउंडेड शेप जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके ऊपर वो कवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो कवरिंग है उस कवरिंग को हम कहते हैं ईस्ट। ओके, ये ईस्ट के अंदर फिर न्यूक्लियर डिवीजन के माध्यम से काफ़ी एक न्यूक्लियर से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये मल्टीपल उसमें डिवीजन होते रहता है, और जिसके थ्रू काफ़ी सारे अमीबलो मतलब मल्टीपल से ही अमीबलो वहाँ फॉर्मेड होते हैं। सेम जैसे न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है वैसे साइटोप्लाज्मिक का भी डिवीजन वहाँ होता है। और एक ऐसी की सिचुएशंस आती है उस समय वो जो बाहर का जो कवरिंग है ईस्ट, वो ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ अमीबोलोज बढ़ रहे हैं, जगह कम है। तो एडवांस कंडीशंस में वो सब अमीबा जो है, मतलब जब भी एक अच्छा सिचुएशन फेवरेबल सिचुएशंस आता है उनके लिए, अच्छा सिचुएशन आता है तो ईस्ट ब्रेक हो के वहाँ काफ़ी सारे जो न्यूक्लियर अमीबोलोज जो है वो अंदर जो थे वो अब बाहर रिलीज हो जाते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल फ्यूजन की अच्छी एक डायग्राम भी दी है स्टूडेंट्स, जो मैंने एक्सप्लेन किया पेरेंट 3.5 में डायग्राम में है ना। मल्टीपल फ्यूजन की वो डायग्राम है, शुरुआत में पेरेंट अमीबा है ना। दूसरी जो फिगर है उसमें आपको देखोगे कवरिंग आपको दिख रहा है ना, जिसमें थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। थर्ड इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूक्लियर अमीबोलो वहाँ जनरेट हो रहे हैं।
और लास्ट में देखो कि जब फेवरेबल सिचुएशंस है तो ईस्ट ब्रेक होके काफ़ी सारे अमीबा रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मल्टीपल फ्यूजन ये होता है। लास्ट जो है वो है बडिंग। ये बडिंग आप देखोगे कहाँ देखने को मिलेगा, ये दिखेगा ईस्ट में। ईस्ट देखो, ईस्ट में कई बार हम लोग बेकिंग मतलब ईस्ट पाउडर के रूप में हम मार्केट में उसका घर में कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ईस्ट में भी ये बडिंग, ये प्रोसेस मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के माध्यम से रिप्रोडक्शंस होता है। तो ये बडिंग में अब देखोगे कि ये यूनिसेल्युलर फंगस है डेफिनेटली, ओके। और माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू यहाँ पेरेंट सेल से डॉटर सेल आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब पेरेंट सेल में एक अच्छी फेवरेबल कंडीशंस होती है तब उनके सरफेस के ऊपर एक स्मॉल बल्ज दिखता है, ओके। और वो बल्ज इस कोई और नहीं है, बल्ज मतलब क्या होता है, बड़, ओके। तो बल्ज के कारण वो जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं, और फिर लेकिन न्यूक्लियस तो 2 हुए लेकिन बॉडी अभी भी एक में के साथ जुड़ी हुई है और बाद में वो बॉडी सेपरेट हो जाती है, तो जिसे हम डॉटर ईस्ट कहते हैं, है ना। तो इस तरह से वो सफिशिएंट जब ग्रोथ हो जाती है तो वो बर्ड अपने मदर सेल के साथ से वो सेपरेट होके अलग हो जाती है, अलग उसका अस्तित्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में देखा। रिप्रोडक्शन में से एक जो पहला टाइप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वो देखा, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, उसके अलग अलग मोड, जिसमें बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन्स और बडिंग फ्यूजन्स हुए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।